राजेशदादा पाटील तुम्ही पाहतात काटेचे स्वर्गीय रतनबुवा पाटील स्मृती चषक मध्ये त्यांचंही भरपूर मोठं मोलाचं योगदान असतं स्कोररच्या भूमिकेत सातत्याने खूप चांगली माहिती ते देत असतात वारंवार आम्हाला. त्यानंतर आमच्या व्यासपीठावर तुम्ही पाहतायत लकी स्टार लकी इलेव्हन वाकलन बी संघाचे पुरस्कर्ते मोठे देसाईचे जगदीश म्हात्रे साहेब उपस्थित त्यांचे सत्कार करणार आहोत. दिनेश पाटील यांना विनंती होती की हा सन्मान आपण करायचा आहे. दिनेश दादा पाटील आपण या आपल्या शुभ हस्ते आपण जगदीश म्हात्रे यांचा सत्कार करूया. दिनेश दादा पाटील यांच्या शुभ हस्ते आपण सन्मान करू. मॅच सुरू करायची आहे. मॅच सुरू राहील लक्षात घ्या. घाई करा थोडी. वाकलन संघ आपले बॅट्समॅन पाठवा. राहुलभाई पाटील यांचं आगमन होते ज्यांचं या स्पर्धेसाठी सुद्धा खूप मोठं योगदान आहे. 4 पारितोषिक त्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेसाठी आम्हाला उपलब्ध झालेत. आडोलीचे माजी उपसरपंच राहुलभाई पाटील एक प्रेमळ स्वभावाचं व्यक्तिमत्व म्हणजेच राहुलदादा पाटील. हे प्रेम आहे राहुलभाई पाटील यांचं. त्यानंतर आमच्या व्यासपीठावरती राजन बाळाराम पाटील यांचाही सत्कार होईल. मी सुनील पाटील यांना विनंती होती की आपण हा सन्मान करायचे. या स्पर्धेसाठी आम्हाला चायची व्यवस्था सुद्धा केलेली आहे. राजन बाळाराम पाटील या आपला सत्कार होईल. सुनील पाटील आपण या त्यांचा सत्कार करायचे. तर राजन बाळाराम पाटील या. जेव्हा जेव्हा या मैदानात स्पर्धा होते मात्र दोन्ही टाइम त्यांच्या माध्यमातून आम्हाला चायची व्यवस्था या DPL मध्ये सुद्धा आम्ही ज्यावेळी असतो इथे समायोजित 2 दिवस टायगर प्रीमियर लीग आणि जेव्हा जेव्हा या मैदानात स्पर्धा होते जर्मन क्रिकेट संघ टायगरच्या माध्यमातून आजचं जर जेवण तुम्ही पाहिलं सर्व प्रेक्षकांसाठी ज्यांच्या माध्यमातून बनवण्यात आलं शशिकांत पाटील यांचा इथे सत्कार होईल. मी विनोद पाटील यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते शशिकांत पाटील यांचा सत्कार करायचा आहे. या शशिकांत पाटील यांचा सन्मान करूया आपण विनोद पाटील यांच्या शुभ हस्ते. मॅच सुरू ठेवायची फक्त मॅच सुरू ठेवा. हॅलो आकाश भोईर वर्सेस केतन म्हात्रेशी लढत मेगा फायनल अन्वी स्टार आईगावदेवी घेसर. भगवान पाटील साहेब आपण आला असेल तर या माजी सरपंच घेसरचे किंवा भगवान भोईर साहेब आणि काशीनाथदादा पाटील माजी सरपंच जे आहेत घेसरचे आपण आला असेल तर या आपले हार्दिक स्वागत. पहिल्या चेंडूवरती चांगली सुरुवात आपल्याला पाहायला मिळते. शशिकांत पाटील यांचा सत्कार जरूर इथे केला जातोय. खूप चांगली जेवणाची मेजवानी त्यांच्या माध्यमातून तुम्ही पाहिली. त्यानंतर एक जबरदस्त व्यक्तिमत्व जितूदादा पाटील आमच्या व्यासपीठावर उपस्थित आहेत त्यांचाही सन्मान होईल. या जितू पाटील यांचाही सत्कार इथे केला जाईल नकुल पाटील यांच्या शुभ हस्ते. तर रोहन खुटारकर याचे रोहन खुटारकरचाही सत्कार. हॅलो दिलदास म्हात्रे यायचे. हॅलो दिलदास म्हात्रे आपण फायनल सुद्धा सुरू होते. दिलदास या आपला सत्कार केला आणि GTCचे प्रतिपेश गायकर आपण या लवकर आपला मॅच सुरू करायचे. DJ दिलदास यांचा सन्मान केला होतोय. त्यानंतर ही स्पर्धा तुम्ही घर बसल्या पाहतात लाईव्ह टेलिकास्ट GTC प्रथमेश गायकर यायचे. सुनील आपण यायचे. नरेंद्र पाटील यांच्या शुभ हस्ते सत्कार करणार आहोत आपण. सुनील यायचे. प्रथमेश गायकर थोडंसं ऑपरेट करतायत त्यामुळे सुनीलचा आपण सन्मान करूया. नरेंद्र पाटील यांच्या शुभ हस्ते. हॅलो तर ऋषिकेश देसाई यायचे पंच आपलाही सत्कार होईल. ऋषिकेश देसाई संतोष सुखराव पाटील यांच्या शुभ हस्ते पंचांचा सत्कार केला जाईल. ऋषिकेश देसाई डोंबिवली. संतोष सुखराव पाटील यांच्या शुभ हस्ते सन्मान आपण करतोय. आणि घेसर संघ एक्झॅक्टली काय करतोय मैदानात
वारंवार चुका. पहिल्या 2 मॅच आपण पाहिल्या तर जीत भोईरचे 2 वेळा जेल सुटला आणि आता केतनचा सोपा जेल सुटलाय. जे केतन एक अर्धशतक सुद्धा टोपलंय. बाबूशा या, आपलाही सन्मान होईल. बाबूशा. सागर जनार्दन पाटील यांच्या शुभ हस्ते बाबूशा यांचा इथे सत्कार होईल. प्रथमेश ठाकूर आपण कॉमेंट्री बॉक्समध्ये थांबायचं. बाबूशा या, आपलाही सन्मान इथे केला जाईल. सागर जनार्दन पाटील यांच्या शुभ हस्ते आपण सन्मान करणार आहोत. पनवेल तलोज MIDC आपण पाहिलं देवीच्या पाड्याचे समालोचक आहेत बाबूशा. दरवर्षी आपण DPL टायगर प्रीमियर लीग मध्ये सुद्धा त्यांचा आवाज ऐकत असता. भोईरा खूप चांगली फटकेबाजी करतायत. तर स्कोर सांगायचे प्रथमेश. धावफलकावरती धावा आपल्याला पाहायला मिळतात 12 एका षटकाच्या समाप्तीनंतर. तो चलिए यहाँ पर शिवनाथ कुठारकर सबसे गुजारिश करना चाहूँगा. आइए नितिन कालन सर, देखिए एक बुलंद आवाज़ है जिनकी आवाज़ देखिए डोंबोली टेनिस क्रिकेट में तो देखते हैं. बदलापुर टिटवाला लीजिए, भिवंडी लीजिए, रायगढ़ पर भी देखिए इस बार पनवेल प्रीमियर लीग में जाकर पहुंचे. RCC पेट लीजिए. शिवनाथ कुठारकर सबसे गुजारिश करना चाहेंगे, आइए. बहुत बढ़िया, देखिए पूरी टूर्नामेंट को कवर करते हैं. नितिन कालन सर की बात करेंगे, बहुत बढ़िया हिस्ट्री उनके अंदर है. कौन से मेहमान कहाँ से आए, कौन से खिलाड़ी, कितने हिस्ट्री. और डोंबोली टेनिस क्रिकेट के साथ साथ मैंने यही बात कहा कि रायगढ़ पर भी लीजिए, बदलापुर भिवंडी लीजिए, बहुत बढ़िया आवाज़ है. और उनका देखिए यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है साल फूलों की गुलदस्ता के साथ. थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे दर्शकों को, मुकाबला तक नहीं पहुँच पा रहे हैं. जो परंपरा रीति रिवाज है निश्चित रूप से उसे निभाते हुए, क्योंकि काफ़ी सारे यहाँ पर मान्यवर अतिथि भी हैं. धन्यवाद. फिर से चलता हूँ यहाँ पर नितिन कालन सर के पास. इथे मात्र विकेटचं पतन होतंय आणि लागतोय मोठा धक्का आणि केतन मात्र पवेलियनच्या दिशेने परतताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. स्मित हास्य पसरते. आनंदाचं वातावरण आहे. स्पीडअप करायचं बघा. बॅडलाईट मध्ये आपल्याला कोणत्याही संघाला खेळवायचं नाहीये. कोणत्याही संघावर अन्याय होता कामा नये. जीत भोईर, वाकणचा वाघ मात्र आता मैदानात येतोय. रिव्हर्स चा फटका ज्याच्याकडून शिकावं असं म्हणेन तो जीत भोईर आहे. पाहायला मिळतो आपल्याला स्ट्रायकिंग एन वरती, बॉलिंग ट्रॅक वरती सूरज. बोलत यार, यावेळेला ऑफ साइडला सूर्य एक फटका. क्रिकेटचा क्लास मात्र दाखवणारा हा फटका आहे. चेंडू मात्र थांबणार नाही. आउटफील्ड फास्ट आहे, निघून जाईल चेंडू. कव्हर्स आणि पॉइंट सीमा रेषेच्या मधून आलेला हा चौकार. जेटीसीच्या माध्यमातून आपण सातत्याने पाहत असतो लाईव्ह ग्लोबल टेनिस क्रिकेट. वाईनी ते रिव्हर्स स्वीपचा अटेम्प्ट करणार होता. पंचांकडे विचारलं पंचांना की व्हाईट बॉल आहे का. पंचांनी सांगितलं इट्स व्हॅलिड डिलिव्हरी, इट्स डॉट बॉल. आणि धावफलक मात्र पुढे सरकेल आपल्याला पाहायला मिळत आहे. 16 या आकड्यावरती सूरज म्हात्रे बॉलिंग ट्रॅक वरती. फिरकी गोलंदाज यावेळेला रिव्हर्सचा फटका. लगा तो आबाद वरना बरबाद. पण इथे मात्र फलंदाजाला 4 धावा मिळणार आहेत. चेंडू जाईल 1 बाउन्स ओव्हर द रो. चौकार.
चौकार आलाय, तो म्हणजे बॅटिंग करत असताना जीत भोईरच्या बॅटमधून. रिव्हर्स स्वीप एक्सपर्ट. मैदानाच्या चारही बाजूंनी धावा कशा बनवायचा या फलंदाजाला विचारा, त्याला मात्र याचा खडांखडा अभ्यास आहे. विथ द अँगल पुन्हा एकदा सूरज मात्रे. यावेळेला चांगला फटका, गॅप शॉट एक्झिक्युशन केले, डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहेत. एकच धाव अंकित होईल. 2 षटकांची समाप्ती झाली आणि पहिल्या 2 षटकांच्या अखेरीस धावफलकावरती धावा आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. 10.50च्या सरासरीनं 21 गेसर संघ विनंती करेल ग्रुप मीटिंग घेऊ नका, बघा जवळ क्लोज येऊ नका, तुम्ही लगेच क्षेत्ररक्षण सजवून घ्या. थँक्यू डीजे. दक्षित युवा गोलंदाज, अपकमिंग टॅलेंटेड गोलंदाज, 10 क्रमांकाचा जर्सी परिधान करून आपल्याला पाहायला मिळतोय. सातत्यपूर्ण हा गोलंदाज आहे, गती याच्याकडे भरपूर आहे, व्हेरिएशन्स आहेत आणि याचा वापर मात्र तो सातत्याने करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. बॉलर तयार, बॉलिंग ट्रॅकवरती दक्षित. अगदी 18 ते 19 वर्षाचा खेळाडू मात्र आज अंतिम फेरीमध्ये जीत भोईरच्या विरोधामध्ये गोलंदाजी करण्यासाठी आला होता. यावेळेला चांगला फटका आणि या दरम्यान आमचे मान्यवर देसाई गावचे रोहिदासजी म्हात्रे साहेबांचं शुभागमन झालंय, त्यांचं सुद्धा या स्पर्धेच्या माध्यमातून सहर्ष स्वागत. अंतिम फेरी आहे, इथून जो संघ जिंकेल तो मात्र चॅम्पियन ठरेल. धनेश स्मृती चषक 2021च्या या भव्य दिव्य पर्वातला दैदिप्यमान हा सोहळा आणि या सोहळ्याचा विजेता चॅम्पियन कोण असणार आहे त्याच्यासाठी सुरू असलेली फाईट मैदानाच्या आत. रायव्हलरी यावेळेला ऑन साईडला खेटायचा होता, डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आदेश गेलेत चेंडू खाली. चांगले क्षेत्ररक्षण, फेकी ही चांगली झाली आहे. धावफलकावरती धावा आपल्याला पाहायला मिळत आहेत 24 धावा, 24 ऑन स्कोर कार्ड एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. केतन मात्र नक्कीच लवकर बाद झाले होते. दक्षित बॉलिंग ट्रॅकवरती षटक क्रमांक 3 हाताळतोय, लॉफ केलाय, चेंडू हवेमध्ये काय जरूर, हृदयाचे टोके वाढलेत ते म्हणजे वाकळण संघाच्या पाठीराख्यांचे आणि इथे मात्र आता हर्ष पसरलाय गेसर संघामध्ये. लागतोय आणखीन एक धक्का वाकळण संघाला. मोठी देसाई यांचे इथे शुभागमन झालंय, त्यांचं सुद्धा स्पर्धेच्या माध्यमातून सहर्ष स्वागत. यायचंय दादा व्यासपीठावर, असं नसतं व्हायचंय. मुख्य व्यासपीठावर आपल्याला पाहायला मिळतात पाहुणे मोठ्या संख्येने आल्यात, या स्पर्धेला हजेरी लावली आहे. हे प्रेम आहे क्रिकेटवरचं आणि या प्रेमातून मात्र आपल्याला पाहायला मिळते प्रेक्षकांची गर्दी. बॉलर तयार, लॉफ करण्याचा प्रयत्न होता, ऑफ साईडला शॉर्ट थर्ड मॅनला तिथे क्षेत्ररक्षक आहेत, फेकी मात्र थोडीशी स्वैर्य झाली आहे, एक धाव मात्र रोखू शकत नाहीये. धावफलक पुढे सरकते 25 या आकड्यावरती. या षटकामध्ये विचार केला तर 4 धावा खर्च केल्यात, फक्त एक गडी बाद केल्या. अत्यंत इकॉनॉमिकल गोलंदाजी राहिली आहे. दक्षित बॉलिंग ट्रॅकवरती सज्ज होईल पुन्हा एकदा. लॉफ करण्याचा प्रयत्न होता, इथे मात्र बॅट अँड बॉलचं कनेक्शन नाहीये. सांघिक यश मिळतंय, विकेट सॅक्रिफाईस करावी लागते, फलंदाज होतोय बाद आणि आणखीन एक धक्का लागतोय वाकळण ए संघाला. मिळालंय आणि या षटकातला शेवटचा चेंडू. युवा गोलंदाज दक्षित बॉलिंग ट्रॅकवरती लॉफ करण्याचा प्रयत्न होता, बॅटची कडा जरूर घेतली, यष्टीरक्षक बीट झाल्यात, मिळेल ती एक सिंगल आणि जीत भोईर मात्र प्रयत्न करेल ही जास्तीत जास्त स्ट्राईक माझ्याकडे कशी राहिली या गोष्टीचा. एक धाव मिळाली आहे आणि इथे मात्र 3 षटकांचा सामना होता, त्यामुळे सामना इथे नक्कीच संपलाय आणि पहिल्या 3 षटकाच्या अखेरीस धावफलकावरती धावा आपल्याला पाहायला मिळतात 26 धावा आणि 27 धावांचं मात्र इथे लक्ष
उभं केलंय आई गावदेवी घेसर संघासमोर. काय घडतंय काय बिघडतंय मी नुकताच थांबतोय, तुम्ही कुठेही जाऊ नका, बघत राहा ऐकत रहा. गणेश स्मृती चषक 2021 हे भव्य दिव्य पर्व अंतिम मुकाबला फायनलची हे मॅच आणि हिंदी समालोचक आपण ऐकूया पुढच्या सत्रामध्ये. इन्व्हाइट करतो मायक्रोफोन वरती सर बाबूशांना. थँक्यू. तो चलिए इसी बीच तो रोहिदास म्हात्रे यांचा इथे सत्कार केला जाईल. विष्णू पाटील साहेबांना विनंती होतो की हा सत्कार तुम्ही करायचे. रोहिदास म्हात्रे यांचा सन्मान इथे केला जाईल. तर या विष्णू पाटील साहेबांच्या शुभ हस्ते आपण रोहिदासजी म्हात्रे साहेब आपण पाहतात मोठी देसाईचे, त्यांचा सन्मान करूया. ते सन्मान केला होतोय. शनिदास म्हात्रे यांचाही सत्कार केला जाईल संतोष पाटील यांच्या शुभ हस्ते, आणि रोहिदास म्हात्रे यांचाही सत्कार संतोष पाटील करतील. दोन्ही सन्मान आपणच करायचे. संतोषदादा पाटील, दोन्ही सन्मान आपण करूया संतोषदादा पाटील यांच्या शुभ हस्ते. चला फलंदाज लवकर पाठवा, अंधार होत चाललेला आहे. दोन्ही सन्मान आपण करूया. राहुल पाटील सुद्धा आपल्या व्यासपीठावरती उपस्थित आहेत. जाऊया आपण कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये. बाबूसा मॅन फ्रॉम ओडिशा. हेलो 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 हेलो. तो चलिए कई मेहमानों का देखिए यहाँ पर सम्मान किया गया, जो परंपरा रीति रिवाज देखिए यहाँ पर उस परंपरा रीति रिवाज को देखिए बात करेंगे. धनेश स्मृति यानी टाइगर जिनके माध्यम से बढ़िया यहाँ पर टूर्नामेंट देखिए आज समाप्त होता हुआ. काशीनाथ दादा देखिए यहाँ पर तशरीफ रखे हैं और जिनका जिक्र मैंने पहले ही बताया, थाने रायगढ़ ने महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेट में राहुल भाई पाटिल देखिए, उनका भी जितना भी तारीफ करो इतना ज़रूरत है. यहाँ पर नितिन कालन सर बात करेंगे ना, ऐसे इंसान महाराष्ट्र में हो तो फिर समाज के साथ साथ टेनिस क्रिकेट देखिए एक ऊंचा दर्जा देता हुआ. कहती ना जरूरत है तुम्हारी उम्र भर के लिए, यूं ना जाना पल भर के लिए, हमारे दिल में रहना हमारी एहसास बनकर रहा है और हमारे क्रिकेट को ऐसे आगे बढ़ाना हमारे मुख्य अतिथि बनकर रहा है. जितने भी मान्यवर अतिथि यहाँ पर उपस्थित हैं सभी का तहे दिल से स्वागत. ले चलता हूँ आपको फाइनल मुकाबला है ये. चलिए बात करेंगे यहाँ पर 26 रन बनाने के साथ 27 रनों का एक अच्छा टोटल यहाँ पर बनाने के साथ यहाँ पर एक फाइटिंग टारगेट यहाँ पर सेट किए हैं. लेकिन देखते हैं इस टारगेट को क्या बचा पाते हैं. दोस्तों क्रिकेट में कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाले को बड़ा कहा जाता है. मैंने पहले ही बता चुका, क्रिकेट और इंसान की जिंदगी एक जैसे रहता है. लेकिन कहते हैं मात्रे ये कहते हैं ना, सेनापति को गिरा दो सेना अपने आप गिर जाएंगे. अगर इनका ओवर में रन आ गया तो फिर ज्यादा मुश्किल है. देखिए लपेट कर गेंद को लिया और रुसी फिर देखिए वहां पर दर्शक बन गए और आता हुआ 4 रन. यहाँ पर देखिए चौका इसे कहते हैं, प्यार के जवाब प्यार से देंगे और ईंट के जवाब देखिए पत्थर से देते हुए. बढ़िया बल्लेबाजी गौरव के बल्ले से देखिए आता हुआ. और जो 27 का टारगेट था, ये टारगेट थोड़ा सा यहाँ पर आसान लगता होगा, लेकिन केतन मात्रे फिर से एक बार तैयार. और ये चलिए अपील 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 नितिन कालन सर, इसलिए हमें भी थोड़ा शांत रहना पड़ता है. देखिए फाइनल मैच है, यहाँ पर गेंदबाज जब तैयार होते हैं हम भी वही तैयारी में रहते हैं. कभी कभी ऐसा होता है बल्ले के कभी करीब से जाता है, एज लेकर जाते हैं, अंपायर को दिक्कत हो जाते हैं. लेकिन इसलिए देखिए अगर आवाज़ हमारा उस समय साइलेंट रहेगा तो निश्चित रूप से अंपायर के लिए आसान. अच्छी वापसी यहाँ पर केतन मात्रे. कहते हैं ना, भूखा शेर हमला करता है और जख्मी शेर तबाही तबाही. और ये चलिए भूखा शेर हमला करता है, जख्मी शेर तबाही तबाही. आता हुआ चौका. से खेला है तो तू शेर है तो भाई मैं बब्बर शेर हूं. तो भी जितना खिलौना से खेला है ना, मैं भी शायद उतना क्रिकेट खेला हूँ. केतन मात्रे के ऊपर देखिए एक गेंद डॉट तो और एक गेंद है चौका. बढ़िया हमला होता हुआ. फील्डिंग में देखिए थोड़ी सी बदलाव, मेडोन को हराकर लॉन्ग ऑन से बाउंड्री लाइन पर रखा गया है.
और ये चलिए स्लो स्वीप, और इसे कहते हैं मच्छर ने आपको काटा, ये उसका जुनून था और आपने खुजलाया, ये आपका सुकून था। पिछली गेंद के ऊपर चौका लगा था, बल्लेबाज का था जुनून, और इस बार गेंदबाज को मिलता हुआ सुकून। तशरीफ रखे हैं अनंत दादा भी देखिए यहाँ पर तशरीफ रखे हैं, उनका भी तहे दिल से स्वागत है। और पांडुरंग सेठ संते साहब देखिए बहुत सारा देखिए कटआउट है, अगर हम जिक्र करने चाहेंगे तो शायद ये मुकाबला समाप्त हो जाएगा। और ये चलिए जैसे थप्पड़ मारते हैं उसी तरह से यहाँ पर गेंद को मारा, और कितनी कमाल की गेंदबाजी देखिए। यहाँ केतन मात्रे की वेरिएशन देखिए। नितिन कानन सर कहते हैं ना, फुटबॉल पैरों से खेलना एक बहुत बड़ी बात है, फुटबॉल पैरों से खेलना एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन टेनिस क्रिकेट में गेंद उंगलियों से घुमाना ये उससे भी बड़ी बात है। क्योंकि टेनिस गेंद देखिए लेदर सीजन गेंद के जैसे नहीं रहता है, इतने हाथों पर उंगली पर आसान से नहीं रहती, और उस पर आप लेग ब्रेक, ऑफ ब्रेक, कटर गेंद ये सब करना इतना आसान नहीं रहता है। पहला ओवर का खेल समाप्त हुआ है, और पहले ओवर की समाप्ति के साथ साथ टीम का स्कोर बात करेंगे 9 रन बनाए हैं। अगर इसी औसत से रन चलता है तो फिर 27 रन शायद उस फाइटिंग टारगेट तक पहुँच जाएंगे। बहुत बढ़िया मेहनत देखिए। सुशील पाटिल बात करेंगे, सोनू लीचे, शांतनु लीचे, बिल्कुल सागर लीचे, पूरे टाइगर के देखिए सूर्याजी पाटिल साहब देखिए हम सुबह से देख सकते हैं हर मेहमानों का खातिरदारी और से आज बेहतर देखिए खाने के लिए यहाँ पर इंतजाम किया गया था दोपहर का, और बहुत बढ़िया देखिए आयोजन नियोजन विष्णु शेठ पाटिल साहब देखिए हम देख सकते हैं। शायद आने वाला दिनों में नाइट मुकाबला जो इस मैदान पर नाइट रजनी मुकाबला कहते हैं, शायद उसका इंतजार हो रहा है। और उसके साथ साथ देखिए बहुत सारे, मैंने यही बात बताया, हमारे मेहमान यहाँ पर तशरीफ रखे हैं, फिर उनको लेकर मैं चलता हूँ चला मुकाबला की तरफ, क्योंकि फाइनल मैच है, थोड़ा मैदान पर जाना भी जरूरी है। आने वाला 12 गेंद 18 की जरूरत है। ये चलिए जगह बनाए, सफल बनाकर शॉर्ट लेग को बीट किया, और गेंद देखते देखते फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर, और एक 4 रन। पहचान और दक्षित के बल्ले से आता हुआ चौका, इसे कहते हैं दुनिया माने जोरों का, कोई ना माने कमजोरों का। ओहो, उड़ाया यहां पर गेंद को, लेकिन फील्डर हैं गेंद के नीचे, और कैच मिलता हुआ। बढ़िया कैच देखिए। नितिन कालन से जितनी भी तारीफ करें उतना ही कम, और ये ऑकलैंड टीम की यही खासियत है, वो हमेशा कहते हैं भाई हमारे हड्डियों से जितना मांस है ना, निकालने का अब निकाल लीजिए, लेकिन हम ये मुकाबला इतनी आसान से हार नहीं मानेंगे। दीपक दादा प्रतिष्ठान हर्ष 11 से वॉकलैंड टीम देखिए। दूसरी तरफ देखिए अनवी स्टार्स आई गावदेवी घेसर टीम देखिए। यहाँ पर नितिन कालन सर बिल्कुल घेसर की टूर्नामेंट के लिए आपने आमंत्रण किए थे, लेकिन से तारीख सहित हमारे पास नहीं था, लेकिन बहुत बढ़िया देखिए यहाँ पर मुकाबला बनते जा रहे हैं। ओह सेंसिबल क्रिकेट देखिए, कितनी बड़ी आसानी के साथ सिंगल बनाए, और आंखों ही आंखों में देखते देखते यहाँ पर दूसरा रन क्या पहुंच पाए। ओहो, रेफर किया यहाँ पर तीसरे अंपायर के लिए, यहाँ पर काम बढ़ा लिए। तीसरे अंपायर की थोड़ी सी मदद लेते हुए, क्या उस एंगल से यहाँ पर आसान रहेगा। जीटीसी ग्लोबल टेनिस क्रिकेट देखिए, इसे हमेशा कहा जाता है दूध का दूध, पानी का पानी, और बढ़िया देखिए माहौल बनाए दर्शक देखिए मैदान के हर तरफ, और मैच देखिए कितना करीब जा रहे हैं। और लगभग ये 4 दिन का टूर्नामेंट था, और टूर्नामेंट का ये आखिरी समय। डीजे मास्टर आपका भी तारीफ करना चाहेंगे, बढ़िया अच्छा साथ जीटीसी ग्लोबल टेनिस क्रिकेट प्रतिमेश जी आपका भी बिल्कुल तारीफ करना चाहूँगा। उभरते हुए सितारे कहेंगे, बहुत सारा आपको शुभकामना दुआ है, आगे जाकर और बेहतर काम करें। नितिन कालन सर देखिए हमारे सीनियर लेजेंड कमेंटेटर, और जब भी इस विभाग में आओ तो निश्चित रूप से आप प्रसाद सर लीजिए, विनोद पाटिल सर लीजिए, बालू पाटिल सर हमारे अच्छे दोस्त लीजिए, योगेश जी लीजिए, रोशन जी संते, करण जी लीजिए। बढ़िया चलिए, अंपायर आपका डिसीजन क्या है। अंपायर के डिसीजन देखिए, जो शॉर्ट सिग्नल डिसीजन रहा जाता है ग्राउंड डिसीजन, यानी जब आपको यहाँ से मदद नहीं मिलता है तो फिर वही डिसीजन रहेगा यहाँ पर।
तो चलिए बल्लेबाज को आउट होना होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए साइड एंगल कैमरा नहीं है हमारे पास इतना मदद है, लेकिन जो देखिए सुभाष पाटिल सर देखिए मैदान पर हैं। योगेश का विकेट गिरता हुआ थोड़ी सी नाखों से चेहरे पर, और वो तो यही कहेंगे भाई हमें अपनों ने लूटा, कहाँ गहरों में दम था, और जहाँ मेरा बल्ला पहुंचा वहां से चुना का लाइन थोड़ा थोड़ा दूर था। बिल्कुल सर। तो टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए यहाँ से रुका है 14 रन। क्या बल्लेबाज लेंगे एक आंख और बड़ा सौदा। मैदान के ऊपर उतरे हैं बल्लेबाज मनोज। इतना आसान नहीं होगा, कहते हैं ना जहाज की ऊंचाई को मत देखिए। एक क्रॉस द लाइन, और एक देखिए यहाँ से डॉट गेंद निकलता हुआ। कहते हैं ना हल्दी लगाने की उम्र में सैनिटाइजर मत लगाइए, जहां पर जरूरत है रनों का, और यहां पर देखिए डॉट गेंद निकलता हुआ। आखिरी देखिए 12 गेंद के ऊपर जीत के लिए यहां पर जरूरत था 18 रनों का, लेकिन पहला गेंद में देखिए चौका आया, लेकिन उसके बाद देखिए 1 रन आया, लेकिन रनों में अंकुश लगा है। हवा में गेंद है, फील्डर है गेंद के नीचे। 1 रन तो आसानी के साथ आएगा, सिंगल डबल से काम चलने वाला नहीं है गुरु। कहते हैं ना कौवा कितना मर्जी वॉशिंग मशीन से नहा ले, वो सफेद नहीं दिखेगा, सिंगल डबल से कितनी भी कोशिश कर लो। आने वाला 7 गेंद, और जीत की बात करेंगे ना यहाँ 12 की जरूरत है। लगा एक आग चौके छक्के तो फिर कहानी में ट्विस्ट बनेगा। अगर निकला इस गेंद के पर विकेट या डॉट, फिर दबाव थोड़ा सा बनेगा। जीत हुई फिर से एक बार तैयार, और इस बार देखिए गेंद को खेला, 1 रन तो लेंगे आसानी के साथ। दूसरे के लिए क्या जाना चाहेंगे, एस्नो तो तुम्हें मैं, और इससे कहते हैं भाई नाना करते प्यार में कर गई। एस्नो तू में, लेकिन आखिरकार रन आउट। 6 गेंद 11 का जरूरत है। यहाँ पर गेंद और रनों के बीच में 6 गेंद 11 की जरूरत है, लेकिन से मुश्किल काम है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। और मैं हमेशा कहता हूँ नितिन सर कि सफल होने के लिए भलाई जेब में गांधी का नोट ना हो, लेकिन दिल में आंधी होना चाहिए। तो ये बल्लेबाजी की बात करेंगे, देखिए मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं मनोज और आशीष की जोड़ी, लेकिन इस गेंदबाजी के लिए कौन सी गेंदबाज होंगे। कहते हैं ना सिर्फ ही खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए, ये खुदा दुश्मन भी मुझे खानदानी चाहिए। तो ये मैच देखिए बहुत बड़ा मैच है, क्योंकि ऑकलैंड के सामने आपको 6 गेंद के ऊपर 11 रन का जरूरत है। और विकेट की तरफ जाकर देखते हैं, थोड़ा सा नजर घुमाकर देखा जाए तो 3 विकेट गंवाए थे, और यहाँ देखिए 4 विकेट, यानी कंपलसरी आपको 11 रन बनाना होगा। लेकिन स्ट्राइक पर बल्लेबाज मनोज, थोड़ा स्पीड अप कीजिए। कहते ना जो है उसे दिल में बताकर देखो, चाहत को अपने सीने पर लगा कर देखो। बनना है गुरु अगर ग्लैन मैक्सवेल, तो फिर एकाक चौके छक्के लगा कर देखो। लेकिन अविनाश देखिए उतनी शानदार गेंदबाज है। देखिए हमारे मेहमान देखिए पूरे मैच का मजा लेते हुए, और बढ़िया साथ देखिए कितनी रौनक आता हुआ इस मैच पर। काशीनाथ दादा, राहुल दादा लीजिए। और ये चलिए भाई, गेंद आने से पहले बल्ला फरार। नितिन सर ये नहीं चलेगा काम, दूल्हा आने से पहले मंडप पर दुल्हन फरार। भाई गेंद का आने का इंतजार कीजिए। डीजे मास्टर लग रहा है, चाय से ज्यादा केटली गरम। और अभी भी देखिए बात करेंगे ना 5 गेंद बचा है, और जीत की बात करेंगे तो यहां से देखिए 11 रनों की जरूरत है। क्या यहां पर अगली गेंद के ऊपर मनोज गेंद को खेला है भाई, 1 रन तो आएगा बड़ी आसानी के साथ। दूसरे के लिए क्या जाना चाहेंगे, बिल्कुल नहीं भाई, 1 रन से रुक गए और दूसरे के लिए गुमराह किए, और जीत वो कहां जाने देते भाई। रन आउट के रूप में देखिए यहाँ पर बल्लेबाज कसाला 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 घाई तो उसके लस रे। रनआउट 40 रहे, निश्चित रूप से रनआउट हुए हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर गेंद और रनों के बीच में जिक्र करना पड़ेगा। अभी भी देखिए यहाँ से बात करेंगे ना 4 गेंद 10 की जरूरत है, यानी कुंडी मत खटखटाना, सरनाटा है जमाना। हो सके तो डायरेक्ट चौका या छक्का। ओहो, ये चलिए चौके भी नहीं, छक्के भी नहीं, और फिर से एक बार आत्महत्या करने पे मजबूर कर रहे हैं। और लगातार डॉट गेंद, और डॉट गेंद में हमेशा कहता हूं मारता है कम, डराता है ज्यादा। जो कोरोना वायरस भी खतरनाक,
अभी भी देखिए 3 गेंद बात करेंगे जीत के लिए। देखिए यहाँ पर 10 रन। और देखिए कमेंट्री बॉक्स पर भी चाय आता हुआ बढ़िया। देखिए यहाँ पर चाय का इंतजाम हर साल के जैसे इस साल और टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए यहाँ से 17। देखिए अभी यहाँ से 3 गेंद 10 की जरूरत है। ओहो हो, यहाँ पर देखिए संपर्क नहीं, और यहाँ पर शीत बुर देखिए विकेट के पीछे। ये क्या हो रहा है बाबा, ये क्या हो रहा है? बहुत यहाँ पर जल्दबाजी में यहाँ पर तू चल में आया और लगातार विकेट से। अब दुकान में ताला लगने वाला है क्योंकि मैदान में आकाश भुईर आने वाला है। आकाश भुईर आ चुके हैं, लेकिन 2 गेंद 10 की जरूरत है। और कहते हैं ना, फुटबॉल में गोल तक पहुंचने के लिए किक मारना पड़ता है और क्रिकेट में 6 मारना पड़ता है। और प्रतिमेश जी कहते हैं ना, कश्ती किसी भी वक्त डूब सकती है और तकदीर कभी भी बदल सकती है। दोस्तों ये ग्रामीण मैच है और मैच का रिजल्ट कभी भी बदल सकती है। एक आग चौके छक्के मैच में जान डाल सकता है, लेकिन आकाश भुईर के ऊपर पूरा निर्भर से। सुखदेव काका की बात करेंगे तो बहुत बढ़िया प्यार इस टीम के ऊपर हमेशा तो उनका हर टीम के साथ रहता है। मिस यू रिची भाई, मैं उनका जिक्र हमेशा करता हूं, बहुत मिस करता हुआ जब भी इस विभाग में आता हूं निश्चित रूप से। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 गेंद जीत की बात करेंगे ना, 10 रन कंपल्सरी यहाँ पर 10 रन। लेकिन गेंदबाजी के लिए देखिए अविनाश लेफ्ट टाइम गेंदबाज और लेफ्ट टाइम बल्लेबाज, आएगा थोड़ा मजा। ओहो, यहाँ पर देखिए गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं, और क्या कम अभ्यास या कम मैचेस। देखिए यहाँ पर बाय के रूप में केतन मात्रे देखिए यहाँ पर मुस्कुराते हुए। और पहली मैच देखिए वाकलन टीम फंसे थे कहीं ना कहीं, वहां से देखिए मुकाबला अच्छे थे। और ये मैच में देखिए इतना बड़ा यहाँ पर टारगेट नहीं था आपके सामने, 27 की जरूरत था और देखिए पहला ओवर में 9 आ गया था। बाकी देखिए 12 गेंद पर आपको 18 का जरूरत था, लेकिन थोड़ी सी नाखुश किया। कोई बात नहीं, क्रिकेट में ऐसा होता रहता है। कहते हैं ना, वक्त जब आंखें फेर लेता है तो शेर को कुत्ता भी घेर लेता है। जब दिन वक्त आपका साथ ना हो, एक आध खराब गेंद। ये देखिए यहाँ पर मैच इसके साथ समाप्त होता हुआ। चैंपियन डीजे चैंपियन यहाँ पर से वाकलन। दीपक दादा मात्र प्रतिष्ठान से हर सिलेबस वाकलन टीम देखिए यहाँ पर। तर स्टंप जमा करा, अन्यथा पारितोषिकामध्ये थोडासा बदल होईल। जितेश, स्टंप जमा करा, लक्षात घ्या, धनराशी नाही तर कमी करण्यात येईल। विनोद भोईर आपण आला असेल तर या वाकलांचे नक्कीच आमच्या समोर आहेत, स्वागत आहे दादा आपलं। हर्ष 11 दीपक दादा म्हात्रे प्रतिष्ठान हर्ष 11 वाकलन संघ आपण पाहिलं तर 4थी चॅम्पियनशिप, पहिली चॅम्पियनशिप महाटाडीच्या मैदानात पटकवली, त्यानंतर देसाई अध्यक्ष चषक, त्यानंतर ओमसाई आकाशन चषक आणि हा 4था चषक मोतीराम भोईर यांनी उचललाय। आणि 5वा चषक आपण पाहिला तर नारिवच्या मैदानात फायनलमध्ये त्यांची खार्डी बरोबर मॅच असणार आहे उद्या। खार्डी संघ त्या स्पर्धेच्या फायनलमध्ये जीत, 4 चॅम्पियनशिप आज 4थी चॅम्पियनशिप इथे पटकावली आहे। हा संघ फायनलमध्ये गेल्यानंतर पराभूत होणं थोडंसं कठीण असतं। बरेचसे संघ फायनलमध्ये गेल्यानंतर